ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसके कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है, हम आत्माएं हैं, निराकार बाप की संतान, हमारा असली घर है शांति धाम। दूसरा है, याद आत्मा रहती है, इसका अर्थ है लौकिक बाप की याद शरीरी अभिमान में पारलौकिक बाप की याद आत्म अभिमान में ले जाती है। अगला है, आत्मा शरीर सतो रजो तमो में आते हैं, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का समय है। अगला है, पावनता गंगा स्नान से नहीं, पाप बाप की याद से आती है, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन। अगला है, स्थापना संगम पर ही होती है, इसका अर्थ है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं, श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। अगला है भक्ति। भक्ति का अर्थ है रात ज्ञान, दीन बाप आकर दीन बनाते हैं। अगला है, बाप कांटों की दुनिया को फूलों का बगीचा बनाते हैं, इसीलिए उससे सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के जरिए सुनते हैं। आज की हमारी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक आध्यात्मिक स्रोत है जिसका शीर्षक है विश्व का मालिक और स्वर्ण युग जी। ये 28 जनवरी 2026 की एक प्रातः मुरली है और इसका जो मुख्य विचार है वो ये है कि मोस्ट बिलवेड शिव बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो हमारा मिशन है इस स्रोत में दिए गए विचारों की गहराई को समझना, आत्मा की यात्रा, दुनिया के चक्र और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। चलिए इसमें उतरते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत शुरू से ही एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल को सामने रखता है, हमारे रिश्ते। हाँ, लौकिक और पारलौकिक। ये बताता है कि कैसे इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही आत्मा की अपनी मूल पवित्र अवस्था में लौटने की यात्रा का, समझिए, पहला कदम है। अच्छा, तो चलिए इसी पहले कदम से ही शुरुआत करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हमारे दो पिता हैं जी। एक लौकिक, इस शरीर को जन्म देने वाला, और दूसरा पारलौकिक यानी आत्मा का पिता। हाँ, ये विचार अपने आप में हमारे अस्तित्व को दो स्तरों पर देखने की दावत देता है ना। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि स्रोत के अनुसार आत्मा सुख में उस पारलौकिक पिता को भूल जाती है। हाँ, जब सत्युग होता है, जब सब कुछ उत्तम है, तब कोई याद नहीं करता, याद सिर्फ दुख में आती है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक अवलोकन है ना। बिल्कुल। जब जीवन सहज होता है तो हम अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं हम किसी उच्च शक्ति की ओर देखते हैं। बिल्कुल, ये तो मानवीय स्वभाव का सटीक वर्णन लगता है। हाँ, स्रोत कहता भी है कि जब आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, लेकिन लौकिक बाप को याद करने पर बुद्धि शरीर की तरफ रहती है। हाँ। मतलब ये चेतना के स्तर का खेल है। एक याद आपको देह से परे ले जाती है और दूसरी देह में बांधती है। और ये यात्रा सिर्फ एक जीवन की नहीं है। स्रोत में 84 जन्मों का जिक्र है, यानी आत्मा 84 अलग अलग साकारी या कहिए शारीरिक पिता बदलती है। 84? जी, यह एक विशाल समय चक्र का संकेत है, एक महाकाव्य जैसी यात्रा। 84 जन्म, ये एक बहुत ही खास संख्या है। क्या स्रोत में इस बात का कोई संकेत है कि 84 ही क्यों है, 100 या 1000 क्यों नहीं? इसका क्या महत्व है? एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत में इस संख्या की गणना का विस्तार से वर्णन तो नहीं है, लेकिन यह एक निश्चित चक्रों को दर्शाता है। अच्छा। यह एक यात्रा है जो आत्मा को उसकी सबसे शुद्ध सतो प्रधान अवस्था से शुरू करती है, जिसे गोल्डन एज या सतयुग कहा गया है। फिर वो सिल्वर, कॉपर और अंत में आयरन एज यानी कलयुग तक पहुंचती है, जो उसकी सबसे अशुद्ध या तमो प्रधान अवस्था है। बिल्कुल। तो ये 84 जन्म उस पूरी यात्रा का प्रतीक है जिसमें आत्मा अपनी सारी शक्तियां धीरे धीरे खो देती है। तो ये 84 जन्मों की यात्रा
आत्मा को उसकी सबसे कमजोर अवस्था में ले आती है। स्रोत इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली छवि का उपयोग करता है ना? हाँ, और वो छवि है 14 कैरेट सोने की। 14 कैरेट सोना। जी, ये उपमा बहुत गहरी है। आत्मा जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो वो 24 कैरेट सोने की तरह है, एकदम शुद्ध, चमकदार। लेकिन 84 जन्मों के बाद वो 14 कैरेट सोने जैसी हो जाती है, जिसमें बहुत मिलावट है। बहुत सारी मिलावट है, जो काला पड़ गया है और जिसे कोई पसंद नहीं करता। ये सिर्फ शुद्धता की कमी नहीं है, ये मूल्य और शक्ति की भी कमी है। ये एक बहुत ही दमदार उपमा है। एक ऐसी चीज जो कभी सबसे कीमती थी, अब अपनी चमक खो चुकी है। तो अगर आत्मा और शरीर इतने काले या आयरन एज्ड हो गए हैं, तो इसका समाधान क्या है? आमतौर पर तो लोग शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान या तीर्थ यात्रा जैसे उपायों के बारे में सुनते हैं। क्या ये स्रोत भी वही रास्ता बताता है? नहीं, और यहीं पर ये स्रोत पारंपरिक धारणाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा? ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि गंगा स्नान जैसे बाहरी कर्मकांड शरीर को तो साफ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा की अशुद्धि आंतरिक है, इसलिए उसका समाधान भी आंतरिक होना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आत्मा स्वयं ही पुकारती है, हे पतित पावन। हे पतितों को पावन करने वाले। जी, ये दिलचस्प है। मतलब आत्मा खुद ये स्वीकार कर रही है कि वो अपनी शुद्धि स्वयं नहीं कर सकती, उसे एक बाहरी शक्ति की जरूरत है। ये स्वीकार करना कि शुद्धिकरण की शक्ति भीतर नहीं बल्कि बाहर से आएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। ये मदद के लिए एक पुकार है। ये आत्मा का वो क्षण है जब उसे एहसास होता है कि वो अपनी शक्ति पूरी तरह खो चुकी है और उसे फिर से चार्ज होने के लिए अपने मूल स्रोत, अपने पारलौकिक पिता से जुड़ने की जरूरत है। और ये पुकार भी? और स्रोत के अनुसार ये पुकार भी ड्रामा में पहले से तय है, और जब बच्चे पुकारते हैं तो उस पुकार का जवाब देने के लिए पिता को आना ही पड़ता है। तो आत्मा मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन वो किसे पुकार रही है? यहीं पर स्रोत एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कहता है कि लोग इस बारे में ही भ्रमित हैं कि वो सर्वोच्च शक्ति है कौन। सही कहा। स्रोत इस पर जोर देता है कि परमात्मा की पहचान को लेकर बहुत अज्ञानता है। कोई उन्हें अखंड ज्योति कहता है, तो कोई कहता है कि वो नाम रूप से न्यारे हैं, यानी उनका कोई नाम या रूप नहीं है। ये तो विरोधाभास है। बिल्कुल। स्रोत इस विरोधाभास पर सवाल उठाता है। अगर वो एक ज्योति है तो ज्योति का तो एक रूप होता है, फिर वो रूप से परे कैसे हो सकते हैं? और इसी अज्ञानता को आत्मा के पतित होने का एक बड़ा कारण बताया गया है। तो यहाँ शिव बाबा की भूमिका क्या है? उनकी भूमिका है अपनी सही पहचान देने की। वो आते ही तब हैं जब अज्ञानता चरम पर होती है। उन्हें करण करावनहार कहा गया है। करण करावनहार यानी जो स्वयं भी करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। स्रोत के मुताबिक वो एक साधारण मनुष्य ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, जिसे भाग्यशाली रथ कहा गया है। अच्छा। और उसके माध्यम से नई दुनिया की स्थापना का काम करवाते हैं। और ये स्थापना एक खास समय पर होती है, जिसे संगम युग कहा गया है। ये सुनने में किसी दो नदियों के संगम जैसा लगता है। क्या ये दो युगों का मिलन है? ये कितना लंबा समय होता है? आपका अनुमान सही है। संगम युग वो छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है जब पुरानी दुनिया यानी कलयुग खत्म हो रही होती है और नई दुनिया सतयुग शुरू होने वाली होती है। जी, यह एक संक्रमण काल है, एक आध्यात्मिक कायापलट का समय। और यहीं पर दुनिया के इतिहास और भूगोल के दोहराव का विचार भी लागू होता है। ये दोहराव वाला विचार बहुत रोचक है। क्या इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है वो सब पहले भी हो चुका है? हाँ, स्रोत के अनुसार वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, लेकिन यहाँ एक बारीक बात है। क्या? यह दोहराव सिर्फ मनुष्यों की दुनिया का है। स्रोत में एक और दुनिया का जिक्र है, सूक्ष्म वतन। एक मिनट, सूक्ष्म वतन को थोड़ा और समझाएंगे? जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बननी चाहिए? क्या ये फरिश्तों की दुनिया जैसा कुछ है? हाँ, आप इसे फरिश्तों या एंजल्स की दुनिया कह सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था या आयाम है जो भौतिक दुनिया से परे है। अच्छा। स्रोत कहता है कि सूक्ष्म वतन का कोई चक्र नहीं गाया जाता। इसका मतलब ये है कि जन्म और मृत्यु का ये चक्र, ये इतिहास का दोहराव केवल भौतिक दुनिया पर लागू होता है, जहां आत्माएं शरीर लेकर अपना किरदार निभाती हैं। तो ये संगम युग ही वो समय है जब इस भौतिक दुनिया के नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने का काम होता है? जी, और ये कोई इंसानी सरकार नहीं कर सकती।
स्रोत इसके लिए एक बहुत ही दमदार शब्द इस्तेमाल करता है, हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट। परमात्मा की सर्वोच्च सत्ता या एक तरह की ईश्वरीय सरकार। बिल्कुल। और ये ईश्वरीय सरकार दुनिया को कैसे बदलती है? स्रोत इसके लिए भी दो बहुत खूबसूरत रूपक इस्तेमाल करता है जो वर्तमान और भविष्य के बीच के अंतर को दिखाते हैं। बिल्कुल। वर्तमान दुनिया को कांटों का जंगल कहा गया है, कांटों का जंगल, और आने वाले सतयुग को गार्डन ऑफ फ्लावर यानी फूलों का बगीचा, और शिव बाबा को बबूलनाथ भी कहा गया है। बबूलनाथ यानी बबूल जैसे कांटों को भी फूल बनाने वाला। ये सिर्फ एक काव्यात्मक उपमा नहीं है, ये परिवर्तन की गहराई को दर्शाती है। यहाँ कांटे से मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया की समस्याओं जैसे गरीबी या युद्ध से नहीं है, है ना? इसका मतलब अंदर के विकारों से भी है, क्रोध, लोभ, अहंकार। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में बाहरी कांटे तो भीतरी कांटों का ही प्रतिबिंब है। और सतयुग के जीवन का जो वर्णन है वो इसी का उल्टा है। वहाँ हीरे जवाहरात के महल हैं, सोने जड़े फर्नीचर हैं, लेकिन ये सब बाहरी चमक दमक बस एक प्रतीक है। असली चीज है वहाँ के मनुष्यों की आंतरिक अवस्था। जी, उनके दैवी गुण। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी नकारात्मक भावना नहीं है। आज की दुनिया में कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा गया है, एक निर्विकारी दुनिया, क्योंकि दुख का मूल कारण ही विकार को माना गया है। अच्छा। स्रोत कहता है कि पिता विकारी दुनिया नहीं रचेंगे। वहाँ सब कुछ पवित्र और सुंदर है, जैसे श्री कृष्ण का वर्णन एक फूल के रूप में किया गया है, जिसकी सब खुशबू लेते हैं लेकिन कोई उसे तोड़ता नहीं। वहाँ प्रेम है लेकिन वासना नहीं। तो ये परिवर्तन होता कैसे है? क्या ये बस एक चमत्कार है कि एक दिन सब सोकर उठेंगे और दुनिया बदल चुकी होगी? नहीं, स्रोत के मुताबिक नहीं। इसके लिए एक खास प्रक्रिया है और यहीं पर भक्ति और ज्ञान के बीच का फर्क समझाया गया है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण विभाजन है। जी, भक्ति को रात कहा गया है और ज्ञान को दिन। रात और दिन। इसका मतलब है कि भक्ति का मार्ग आधे कल्प तक चलता है। यह वो समय है जब आत्मा दुख में है, अज्ञान के अंधेरे में है और परमात्मा को याद कर रही है, टटोल रही है। तो भक्ति एक तरह से अंधेरे में की गई पुकारें, और ज्ञान? ज्ञान वो दिन है जो तब शुरू होता है जब परमात्मा स्वयं आते हैं। अच्छा। वो आकर जो ज्ञान देते हैं उसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ में अज्ञानता और विकारों की आहुति दी जाती है, जिससे ये पतित दुनिया पावन दुनिया में बदल जाती है। तो भक्ति खोजना है और ज्ञान पा लेना है। मुझे इस ज्ञान के लिए इस्तेमाल किया गया एक और शब्द बहुत आधुनिक और व्यावहारिक लगा, सोर्स ऑफ इनकम। हाँ। अध्यात्म को इस तरह की आर्थिक भाषा में क्यों समझाया गया है? क्या ये आज के दौर के लोगों से जुड़ने का एक तरीका है जो हर चीज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं? ये एक बहुत अच्छी पकड़ है। बिल्कुल, ये भाषा आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। इसका मतलब है कि ये ज्ञान केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक नहीं है। ये एक निवेश की तरह है। इस ज्ञान को जीवन में धारण करने से 21 जन्मों का सुख मिलता है, जिसे विश्व की बादशाही की कमाई या इनकम कहा गया है। ये बताता है कि आपके आध्यात्मिक प्रयासों का एक ठोस दीर्घकालिक परिणाम है। और ये भक्ति से अलग कैसे है? भक्ति में भी तो लोग बहुत प्रयास करते हैं। स्रोत के अनुसार भक्ति मार्ग में आत्मा देवताओं की पूजा करती है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण या राम सीता जी, जिन्हें स्रोत में ब्रदर्स या अपने ही भाई बहन कहा गया है, क्योंकि वे भी आत्माएं हैं, बस ऊंचे पद वाली। और ये तर्क दिया गया है कि भाइयों की पूजा करने से विरासत या वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा पिता से मिलता है। बिल्कुल, ज्ञान सीधे पिता से मिलता है जो वर्षे का अधिकार देता है, जबकि भक्ति में हम उनसे मांगते हैं जो खुद रचयिता नहीं, रचना है। ये रचना और रचयिता का फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल उठता है जिसकी चर्चा स्रोत के आखिर में है। शिव बाबा और श्री कृष्ण की दोनों को मोस्ट बिलवेड यानी सबसे प्रिय कहा गया है। तो फिर महिमा का असली अधिकारी कौन है? ये एक दिलचस्प सवाल है जो स्रोत उठाता है। श्री कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार हैं, संपूर्ण और सुंदर। उन्हें सब प्यार करते हैं। लेकिन शिव बाबा वो निराकार पिता है जो श्री कृष्ण जैसी सुंदर रचना को बनाते हैं।
तो सवाल यह है कि ज्यादा प्यारा कौन हुआ, रचना या रचयिता? जी, और स्रोत का जवाब बहुत स्पष्ट है। क्या है? स्रोत कहता है कि महिमा का असली अधिकारी पिता है, क्योंकि वही तो श्री कृष्ण को इतना लायक बनाते हैं। अगर रचयिता ना हो तो रचना कहाँ से आएगी? सही बात है। इसलिए गायन भी ज्यादा पिता का होना चाहिए। ये एक तरह से कृतज्ञता का पाठ है, हमेशा स्रोत को याद रखने का। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? अगर हम इसे एक कहानी की तरह देखें तो ये एक आत्मा की कहानी है। एक ऐसी आत्मा जो 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध थी, लेकिन फिर 84 जन्मों के लंबे सफर में धीरे धीरे अपनी चमक खोकर 14 कैरेट की रह गई। और फिर जब वो आत्मा अज्ञान और दुख के अंधेरे में मदद के लिए पुकारती है, तो संगम युग के एक विशेष समय पर उसका पारलौकिक पिता आता है और वो उसे ज्ञान का प्रकाश देता है। हाँ, एक ऐसा ज्ञान जो भक्ति की रात को समाप्त कर सुख का दिन लाता है और कांटों के जंगल को फूलों के बगीचे में बदल देता है। यह बाहरी कर्मकांडों की यात्रा नहीं है, बल्कि सीधे स्रोत से मिले ज्ञान और याद से विश्व का मालिक बनने की एक आंतरिक यात्रा है। इस स्रोत के अंत में एक वरदान दिया गया है जो मास्टर दाता बनने की बात करता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। जी। वरदान कहता है, किसी की कमियों को देखने के बजाय अपने गुणों और शक्तियों का सहयोग देकर उसे भी अपने समान बनाने की भावना रखना। ये विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन और संबंधों को कैसे बदल सकता है अगर हम सिर्फ गलतियां निकालने की जगह किसी को ऊपर उठाने में अपनी ऊर्जा लगाएं? ये सोचने वाली बात है। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और वीडियो को लाइक करें। पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।